समांतर श्रेणी पिछले वीडियो में हमने उसका डिटेल कर लिया था, उसका एनवा पद निकालना देख लिया था। अब देखते हैं समांतर श्रेणी पर प्रश्न कैसे बनेंगे। जैसे आज प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे हम, जिसका तीसरे प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारे तीसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2, ये रिक्त खाना है और ये 26। पहले इस प्रश्न को लिख लेते हैं। तीसरा का पहला प्रश्न है, यहाँ पे 2 कॉमा ये रिक्त पद है और ये 26 इस प्रकार दिया है। तो पहले हम ये दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। ये हमारा दिया है प्रथम पद, a बराबर दिया है 2 और यहाँ पे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। a का तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो ये a प्लस 2d का मान दिया है 26। तो यहाँ से a का मान रख दें हम 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 24। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा 12। d का मान 12 आ गया। अब हमें निकालना क्या था, ये a प्लस डी और ये a प्लस 2d। a प्लस डी का मान हमें निकालना है, a प्लस डी का क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से a का मान हमें पता है 2 और d का मान पता है 12। तो 12 और 2 14। इस प्रकार हमने समांतर श्रेणी का प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। 2, 14 और 26। हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे 14 में से 2 जाएगा तो बचेगा 12 बराबर 26 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12। अतः हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। दिया है एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। प्रश्न है हमारा चौथा, एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है मतलब एनवा पद दिया है हमारा 78। ए का एनवा पद दे दिया है हमारा 78 और यहाँ पे श्रेणी दी गई है जो कि पहले से ही कहा है समांतर श्रेणी में है। तो इसकी जांच नहीं करनी है, हमें सीधा लिख देना है ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर है 3 और समांतर श्रेणी है तो सार्वधातुक 8 में से 3 जाएगा 5। अब इसमें पूछा है कौन सा पद, मतलब n का मान पूछा है कि कौन सा पद 78 है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से a का nवा पद का सूत्र लगाएंगे। a का nवा पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का nवा पद दिया है 78 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान याद करना है और d का मान है 5। 78 में से 3 जाएगा 78 माइनस 3 बटे 5 बराबर n-1। 75 बटे 5 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर यहाँ से आ गया 5 एकम 5, 25, 15, 1, 16। n का मान आ गया 16 मतलब इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। अब निकाल के देख लेते हैं 16वां पद 78 है या नहीं। तो a का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a का nवां पद मतलब a का 16वां पद बराबर a का मान पता है हमें 3 प्लस 16 में से
16 माइनस 1 और डी का मान है हमारा 5। ए 16 बराबर 3 प्लस 15 पच्चीस 75, तो ए का 16वां पद हमारा 78 है। ये हमने उत्तर की जांच कर ली, आंसर तो हमारा इतने में ही आ गया था, यहीं तक हमारा सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे हमने उत्तर की जांच की कि हमारा प्रश्न सही है या नहीं। इस प्रकार अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, पहला 7, 13, 19 डैश डैश करके 205। तो यहाँ पे दिया है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इनमें nवां पद दिया है, हमें ज्ञात करना है कि n की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, पहले a बराबर दिया है 7 और d का मान दिया है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। समांतर श्रेणी पहले कह दिया तो हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, d का मान आ गया 13, 7, 6 आ गया d का मान। फिर यहाँ से a का nवां पद दिया है 205 और n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से a का nवां पद का सूत्र लगाएंगे। a का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का nवां पद दिया है 205 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान नहीं पता और d का मान 6। 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। ये घटेगा तो 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1, 6 3 33। 33 बार में ये भाग गया प्लस 1 बराबर n, तो यहाँ से n का मान आ गया 34। अब इस प्रकार हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे a का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद मतलब 34वां पद। a का मान है हमारा 7 प्लस n का मान 34 माइनस 1 और d का मान 6। a का 34वां पद बराबर 7 प्लस 33 गुणे 6। a का 34वां पद बराबर 7 प्लस 6 18 और 1 19, 9 और 8 और 7 15, 205। इस प्रकार हमारे a का 34वां पद भी 205 आ गया, अर्थात यह उत्तर हमारा सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A का 31वां पद और दिया है हमारा जिसका 11वां पद 38, A 11 38 है और A का 16वां पद 73। तो इसको पहले A के nवें पद से खोलेंगे तो A का nवां पद, A का 11वां पद बराबर A प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10 D, और यहाँ से अगर खोलेंगे तो A प्लस 15D बराबर 73। तो यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त हुए, क्या क्या,
a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1, और a प्लस 15d बराबर 73, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल कर देंगे, तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, a से एक कट जाएगा, यहाँ पे -5d बराबर माइनस में 73, 38, 13, यहाँ पे 5, 3, 35, -35, तो यहाँ से d का मान आ जाएगा 7। d का मान 7 आ गया। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है। d का मान 7 आ गया। अब हमें पहले a का मान ज्ञात करना होगा, तभी हम 31वें पद का मान ज्ञात कर पाएंगे। जैसे अगर इसको खोल लें तो a प्लस 31 माइनस 1 मतलब 30d, तो ये हमें ज्ञात करना है, तो हमें a का मान भी पता होना चाहिए। तो a का मान समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से a प्लस 7 गुणे 10 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70, a का मान माइनस में आ रहा है, बत्तीस, a का मान माइनस में 32 आ रहा है। अब a का 31वां पद बराबर a प्लस 30d माइनस 32 प्लस 30 गुणे 7 माइनस 32 प्लस 210, यहाँ से आ गया हमारा 178, अर्थात a का 31वां पद 178 है।